गुरुजी। आयुष्मान बाबा। गुरुजी, ये हमारे शास्त्रों में ज्ञान और भक्ति की जहाँ जहाँ बातें आती हैं, तो कहीं ज्ञान को सर्वोपरि बताया गया है, कहीं भक्ति को सर्वोपरि बताया गया है। तुलसीदास जी ने भक्ति को सर्वोपरि बताया है। तो आप इस विषय में क्या अपना मत रखते हैं, थोड़ा सा विस्तार में बताएं। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविराविरेधि वेदस्य माणिस्थं श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्धामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु तद्भक्तारं वतु अवतु मां वतु भक्तारं वतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तुलसीदास जी ने कहीं भी कोई चीज़ गलत नहीं लिखी है जी। केवल व्याख्या करने वालों ने और समझने वालों ने अपने मत रख दिए हैं। उन्होंने तो दोनों चीज़ों को समझाया है कि ये ज्ञान है, ये भक्ति है। उन्होंने अलग नहीं किया है, ना उन्होंने श्रेष्ठता बताई ना अल्पता बताई, ना उन्होंने तो उन्होंने कहा है ज्ञान भक्ति नहीं कछु भेदा। तुलसीदास जी की व्याख्या जो चली है वो चली है ज्ञान है भक्ति नहीं कछु भेदा उभय हरि भव संभव खेदा। ज्ञान मार्ग पे चलो वो भी दुखों को दूर करता है, भक्ति मार्ग पे चलो वो भी दुखों को दूर करता है, कर्म मार्ग पर चलो तो वो भी दुखों को दूर करता है। इनमें भेद कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने एक समझाने के लिए एनालिसिस की थी कि कोई चीज़ समझ जाए, तो उन्होंने ज्ञान की व्याख्या अलग की, भक्ति की व्याख्या अलग की। ये भक्ति है। उन्होंने ज्ञान को बहुत कठिनाई से प्राप्त होना बताया, भक्ति को सरलता से प्राप्त होने बताया। तो अंत में एक श्रोता ने तुलसीदास जी से ये पूछ दिया कि आपने भक्ति की इतनी व्याख्या कर दी है, भक्ति को मण बता दिया है, इस मण के लिए न दीप बाती की ज़रूरत है न तेल की ज़रूरत है, और ज्ञान के लिए तेल बाती की ज़रूरत है, वो उसकी बहुत बड़ी व्याख्या कर दी। तो जिस भक्ति को आपने इतना अधिक श्रेष्ठ बताया है वो मिलेगी कैसे, ये बता दो हमें तो तुम। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं पावन पर्वत वेद पुराणा राम कथा रुचिरा करना मरमी सज्जन सुमति कुदारे ज्ञान विराग नैनयुर गारे भाव सहित खोजय जो प्राणी पाव भगते सुख सब मने खानी। अब यहाँ उन्होंने उपमा दी है कि मणि कहाँ मिलती है, पर्वतों में। तो भक्ति रूपी मणि कहाँ मिलेगी, वेद पुराणों में। भाई मणि कहाँ मिलती है, पर्वतों में। तो ये भक्ति रूपी मन कहाँ मिलेगी, पावन पर्वत वेद पुराण, पवित्र वेद पुराण रूपी पर्वत। ठीक है। पावन पर्वत वेद पुराणा और राम की कथाएं उसमें होंगी, जीवन चरित्र होगा, भगवान की कृपा को भी होंगे। पावन पर्वत वेद पुराण राम कथा रुचिराकरण, राम कथा रुचिराकरण मरमी सज्जन सुमति कुदारी। अब आप पहाड़ में से मणि निकालोगे तो कुदारी चाहिए, तब पहाड़ को खोदोगे तब वहाँ में से मणि निकलेगी। सही बात। तो इस वेद पुराण को कैसे खोजेंगे, पावन पर्वत वेद पुराण राम कथा रुचिराकर नाना मरमी सज्जन सुमति कुदारी। अच्छी बुद्धि वाला, शुद्ध बुद्धि वाला, पवित्र बुद्धि वाला उस वेद पुराणों में से उस चीज़ को खोदेगा, काय को, भक्ति को। और वो मणि काय में से निकलेगी, पर्वतों से। तो उसके लिए कुदारी चाहिए। यहाँ एक उपमा दी है या रूपक मान लो, मरमी सज्जन सुमति कुदारे राम कथा रुचिराकर नाना, पावन पर्वत वेद पुराणा राम कथा रुचिराकर नाना मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नैन उरगारी। अब मणि तो खोदे लेकिन मणि है किस स्थान पे,
कौन सी जगह पर्वत है? पर्वत तो बहुत बड़ा है, कहाँ खोदे, कितने खोदेगा वो? तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान विराग नैने उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य रूपी दो नैन चाहिए, तब बा वेद पुराणों से भक्ति रूपी मणि निकलेगी। तो भक्ति मिली कहाँ से? ज्ञान से मिली ना। बिल्कुल। अब इसमें ज्ञान और ज्ञानानुसार कर्म चलते हैं। ज्ञानानुसार पहले इच्छा होती है, जैसी अपने ज्ञान की स्थिति है उसके अनुसार इच्छा होती है। इच्छा के अनुसार अपन कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार चेष्टा होती है, कर्म बनते हैं और श्रद्धा आज पैदा होती है। सब जितने कर्म किए जाते हैं श्रद्धा को पात्रता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। अब इसमें कौन सी श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ तो तीनों एक में सुधार होगा। ज्ञान बढ़ेगा तो आपकी भक्ति भी बढ़ेगी, कर्म भी बढ़ेगा। भक्ति बढ़ेगी तो ज्ञान भी बढ़ेगा, कर्म भी बढ़ेगा, और कर्म बढ़ेगा तो भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा। तो ये एक सर्किल है, एक में सुधार होगा तो बाकी दो में सुधार होगा, दो और एक में बिगाड़ होगा तो बाकी दो में बिगाड़ होगा। अब ये नहीं है कि सबके लिए एक मार्ग निश्चित कर दिया जाए, एक मार्ग पे सबको चला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सभी कोई भक्ति के मार्ग पे चलें, सभी ज्ञान के मार्ग पे चलें, सभी कर्म के, तो ये क्या होता है? ये श्रेष्ठता कहना चाहिए और कनिष्ठता, ये ज्ञान भक्ति और कर्म में नहीं है। ये तो एक ही सर्किल है, एक बिंदु है। सर्किल भी नहीं कहना चाहिए, एक बिंदु कहना चाहिए। तो फिर किस में श्रेष्ठता? जीव की योग्यता के अनुसार। किसी को मार्ग, जैसे हमको बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो हमको वो एटीएम वाला सिस्टम इतना पहाड़ जैसा लगता है, हम भले ही लाइन में 2 घंटे खड़े होकर के पैसे निकालें और एटीएम पे भले ही 2 मिनट में निकल जाएं, लेकिन हम वहाँ 2 घंटे खड़े रह कर के पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन एटीएम से निकालना हमको भारी पड़ता। तो ज्ञान और भक्ति ये जीव की स्थिति के अनुसार है। इस जैसे तुम्हारे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों में जो स्थूल मार्ग को पकड़ेगा वो गणित में होशियार नहीं हो सकता। जो मूर्त को पकड़ेगा, मूर्त यानी रूप को, जो रूप को पकड़ेगा वो गणित में होशियार नहीं बन पाएगा। गणित में होशियार वो बन पाएगा जो अमूर्त की ओर चलेगा। क्यों? गणित में कुछ होता है क्या? ये क्या है? कुछ नहीं। तो इसको कौन समझेगा? जो अमूर्त को जानता। मूर्त को जानने वाला, ऐसा तो कहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं खींची जा सकती, लेकिन सामान्यतः अमूर्त की ओर चलने वाला गणित में ज़्यादा होशियार हो जाए। ऐसे ही जिसकी स्थिति जैसी है जीव की, किसी जीव को ज्ञान के मार्ग से भक्ति पर पहुंचना चाहता है, कोई चीज़ भक्ति के मार्ग से ज्ञान पर पहुंचना चाहता है। ज्ञानानुसार कर्म होते हैं, बिना ज्ञान के तो जीव कर्म कर ही नहीं सकता। और जैसा ज्ञान होता है वैसे कर्म होते हैं। अच्छा ज्ञान होता है तो अच्छे कर्म करता है, बुरा ज्ञान होता है तो हिंसा पाप करता है। ज्ञानानुसार कर्म होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं गुरु जी, ये कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीनों सर्किल या बिंदु है, न कि समांतर लाइन, समानांतर रेखाएं। जी। ये ज्ञान भक्त वगैरह ये समानांतर रेखाएं हैं। हमारे वक्ताओं ने इनको समानांतर रेखाएं बना दिया है कि ये ज्ञान की है, ये भक्ति की, भक्ति ये समानांतर रेखाएं। हाँ, न तो कोई प्रधान है न कोई गौड़ है। ये समानांतर रेखा ना, ये एक सर्किल है या एक कहना चाहिए बिंदु है जिसमें सब मिले हुए हैं। और जो अपनी तरफ से आकर्षण होता है ना, अब उस बिंदु में, जैसे पृथ्वी में सोना एक जगह इकट्ठा हो जाता है, चांदी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, लेकिन है पृथ्वी में ही। तो इसी तरह ये मन रूपी जो ये आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर है, इसमें जी ज्ञान एक जगह अपने आप इकट्ठा हो जाएगा, भक्ति एक जगह पहुंच जाएगी, कर्म एक जगह पहुंच जाएंगे, उनसे वो सर्किल पूरा चलता रहता है। तो ये सब इन एक दूसरे में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, विकर्षण होता है। कौन से तो होते हैं, वो एक चीज़ खींचती है और एक तरफ फेंकती है, दूर करती है। और इनमें भी बैलेंस होता है। फेंकने वाली चीज़ ऐसी नहीं है कि फेंकती चली जाए तो बहुत दूर पहुंच जाए, नहीं, फेंकने वाली चीज़ भी एक निश्चित जगह तक फेंकेगी, वो उसमें भी फिर वो होगा, आकर्षण होने लगे।
मतलब यही नहीं है कि कोई चीज़ थ्रो कर दी है, जी, जी। नहीं, थ्रो भी एक निश्चित स्थान तक जाएगी। पृथ्वी में आकर्षण भी, गुरुत्वाकर्षण भी है और विकर्षण भी है। एक कोई चीज़ जाएगी तो निश्चित सीमा तक जाएगी, अनंत सीमा तक चली गई तो फिर यहाँ पृथ्वी पे कोई रह कैसे पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान और भक्ति कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही बिंदु रूप है। समझाने तो के फिर लिए उन्होंने तीनों को समझाने अलग के रखा लिए है। जैसे एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस जी, कर जी, दें, जी, जी। तो सेंटेंस में से कर्ता क्रिया कर्म हटा दो तो सेंटेंस ही नहीं रहेगा। सही बात। बॉडी की एनालिसिस कर दें, बॉडी के पार्टों को अलग अलग कर दो तो बॉडी नहीं रहेगी। ऐसे ही ज्ञान भक्ति कर्म अगर इनको अपन अलग अलग कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो आध्यात्म एक चीज़ है, आध्यात्म ज्ञान भक्ति कर्म तीनों चलेंगे। जी। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है तो उन्होंने क्यों कह दी, उनके ज्ञान की स्थिति भक्ति मार्ग पर चलने की थी, इसलिए उन्होंने भक्ति को श्रेष्ठ बता दिया। जिनकी ज्ञान की स्थिति ज्ञान मार्ग पर चलने की होती है वो ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं। तो जीव की स्थिति कैसी है, उस जीव को कौन सा सरल मार्ग दिखेगा, ठीक है नहीं। अब जैसे अपने यहाँ मुरैना में बैठे हुए हैं, अब अपने को आगरा नज़दीक रखेगा कि आगरा बम्बई रोड है, तो अपने को आगरा नज़दीक रखेगा कि बम्बई दिखेगी, तो मुरैने वाला क्या स्वीकार करेगा कि हमको तो आगरा नज़दीक है, और उधर वहाँ बताए भुसावल वगैरह में बसाए, वो क्या करेगा, वो ये कहेगा नहीं हम तो बम्बई हमारे नज़दीक है। तो जीव के ज्ञान की स्थिति जैसी है, उसके ज्ञान की, कर्म की, या जीव के ज्ञान कर्म और अवस्था, शारीरिक अवस्था, शारीरिक स्थिति परिस्थिति कैसी है, मतलब शरीर की स्थिति भी तो करती, शरीर भी तो एक साधन है, बिल्कुल बिल्कुल। शरीर एक साधन है, ज्ञान भी एक साधन है, भक्ति भी एक साधन है, ये तीनों चीज़ें साधन है। तो जीव के पास साधन की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, उसके जीव के अनुसार- पास जो साधन है, जी। साधन के अनुसार वो अपना मार्ग जो उसको अच्छा लगेगा जी। वो चुनेगा, और एक मार्ग पे चलेगा तो पहुंच वहीं जाएगा। पहुंच वहीं भक्ति जाएगा, मार्ग वो- पे चलेगा तो ज्ञान मार्ग पे पहुंच जाएगा। ज्ञान का उपयोग काय में होगा, भक्ति में। ज्ञान किसी ने अर्जित कर लिया, अब ज्ञान को करेगा, वो कर्म करेगा। कर्म तो करना पड़ेगा। जी। तो ऐसे ही कोई कर्म करता है लेकिन मैं अकल है नहीं, तो कर्म कैसे करेगा। अब वो कर्म भी करता है, ज्ञान भी है वहाँ, लेकिन सेवा भावना नहीं जी। है, श्रद्धा नहीं है, तो भक्ति कैसे करेगा। जी। तो तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और आवश्यक हैं। आवश्यक है। जीव की स्थिति जैसा मार्ग वो चुनेगा, जैसे हम यहाँ से हमको आगरा नज़दीक पड़ेगा, मुझे भुसावल में बसा है उसको जी। बम्बई नज़दीक पड़ेगी। जी। जी। तो जीव की जैसी शारीरिक और मन की स्थिति है उसके अनुसार वो अपना मार्ग चुन सकता है कि वो ज्ञान मार्ग चुने या कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग। वैसे तो ये है कि एक मार्ग पर चलेगा, तीनों मार्ग उसको मिल ही मिल जाए। ही जाएंगे, और एक में अगर बदलाव करेगा, अच्छे सत्कर्म करेगा, तो वो बदलाव उसमें भी आएगा, तीनों में आएंगे। तीनों में। जी। जी। तो कहें ये तीनों एक ही है, एक ही सर्कल है या बिंदु है, बिंदु है। कुछ मान लो। जी। जी। हाँ। समझाने के लिए इनको अलग अलग। वैसे समझाने के लिए सर्कल मान लो, और वास्तविकता ये है कि वो एक बिंदु है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बढ़िया आपने व्याख्यान किया, और उम्मीद है कि हमारे श्रोता अगर को ये पसंद आएगा। अगर आपकी कोई भी सवाल है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं, हम गुरुजी से उनका उत्तर लेके आपको उत्तर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।